हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाई और बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज यानी कि 13 मई को चौथे चरण के जो है मतदान हो चुके हैं। महाराष्ट्र की भी आज 11 लोकसभा सीटों पे मतदान हुए थे। पहले 24 सीटों पे हो चुका है, आज 11 यानी कि 48 में से 35 लोकसभा सीटों पे यहाँ पे मतदान हो चुका है। कैंडिडेटों की किस्मत जो है कैद हो चुकी है। इसका नतीजा तो 4 जून को आएगा, मगर आज की इस खास वीडियो के अंदर हम आप सभी को पूरी की पूरी 48 लोकसभा सीटों के महाराष्ट्र का सर्वे लेके आए हैं कि अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पे लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो इन 48 लोकसभा सीटों का क्या गणित रह सकता है। कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, जिसमें कांग्रेस, शरद पवार जी की असली एनसीपी और उद्धव जी की असली शिवसेना शामिल हैं, और वहीं दूसरी ओर एनडीए के अंदर बीजेपी, नकली शिवसेना एकनाथ शिंदे की और नकली एनसीपी जो शामिल है अजीत पवार की। तो मुख्य रूप से लड़ाई हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं इन दोनों ही बड़े गठबंधन के बीच में है। अन्य के खाते में इक्की दुक्की सीट जा सकती है, एक आध सीट पे ही वो थोड़ा सा फाइट में दिखाई दे रहा है। बाकी मुख्य रूप से लड़ाई पूरी 48 सीटों पे इन दोनों बड़े गठबंधन के बीच में है। तो इन दोनों में से किसकी जीत होगी महाराष्ट्र के अंदर, इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र के सर्वे को शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने पूरे महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पे किया गया है, जिसके अंदर हमने महाराष्ट्र के तकरीबन 2.5 लाख लोगों की राय इस पूरे सर्वे के अंदर ली है। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे वोट परसेंटेज कि किस गठबंधन को, किस पार्टी को कितना प्रतिशत जो वोट मिल सकते हैं। फिर बाद में हम जानेंगे सीटें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वोट परसेंटेज की। तकरीबन 7% वोट इस बार अन्य के खाते में जा सकते हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में लगभग 38% वोट एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में हासिल कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इन्होंने 52% वोट हासिल किए थे, जो कि अब घटकर केवल 38 पे रह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा 55% वोट जो है इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वोट परसेंटेज के मामले में इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा आगे दिखाई दे रहा है। लगभग 17% वोटों की बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त बढ़त इंडिया गठबंधन ने पूरे एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन को बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त एनडीए गठबंधन के ऊपर इन आने वाले लोकसभा चुनावों में मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में ट्रांसफ़र करते हैं यानी ये कन्वर्ट करते हैं, तो इन 48 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें इंडिया को मिल सकती है, कितनी सीटें एनडीए गठबंधन हासिल कर सकता है और कितनी सीटें जो है अन्य के खाते में इस बार लोकसभा चुनावों में जा सकती है। अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का इस बार खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मात्र 6 सीट पे पूरा एनडीए गठबंधन का पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है इस बार सफाया निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी के लिए एनडीए की बहुत ही बड़ी जो है हार इस बार होने वाली है। लोकसभा चुनाव में पिछली बार 42 लोकसभा सीटें हासिल की थी, इस बार महज 6 सीट पर पूरा एनडीए सिमट के रह सकता है। और सबसे ज़्यादा 42 लोकसभा सीटें इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी को मिल सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर एक तरफा लहर, एक तरफा बढ़त महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन को जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। 48 में से 42 सीट पाकर महाविकास अघाड़ी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकता है। यानी कि महाराष्ट्र की जनता का सीधा संदेश है, महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र के अंदर जो है बदलाव ला रही है, केंद्र के अंदर बदलाव ला रही है, पूरे देश की जनता भी यही काम करेगी और देश के अंदर बदलाव आएगा, राहुल गांधी जी की सरकार आएगी।